हेलो फर्स्ट ईयर लॉ स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट मैनेट, आप सभी लोगों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लीगल ग्रोसी पे। सो गाइस, आज की ये वीडियो आप सभी लॉ स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने तो इस वीडियो को जरूर देखना। आज की इस वीडियो में मैं आपको कानपुर यूनिवर्सिटी, सीएसजेएमयू, बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर, एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का जो सिलेबस की सारी यूनिट्स उनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाला हूं। एंड हाँ, अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से तो भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने लिए, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना दोस्तों। बिकॉज अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको समझ में नहीं आएगा। बिकॉज सिर्फ अगर टॉपिक्स आपको देखने तो आप अभी के अभी यहां पे देख सकते हैं, बट अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि यहां पे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको मैंने मेंशन नहीं किया, जो मैं आपको बाय वर्ड अपने थ्रू बताने की कोशिश करूंगा। बिल्कुल कंप्लीट मेंटरशिप दूंगा एंड एक एक यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाला हूं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी करते हुए। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया लीगल ग्रोसी चैनल को, तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपके एग्जाम में पूरी हेल्प करने वाला हूं मैं आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट नंबर 1 की तरफ से। मैं जरा यूनिट नंबर 1 आपके लिए ओपन कर लेता हूं। देखो, आप जो सीएसजेएमयू, बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर एंड एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट में 1 से 2 यूनिट का फर्क है, कुछ चेंजेस हैं। तो देखो, जो कॉमन चीजें हैं मैंने वहां पे पहले मैं कॉमन चीजें आपको बताऊंगा, देन जो डिफरेंट चीजें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना क्या क्या नहीं पढ़ना वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं यूनिट की बात करूं, तो देखो यहां हमारा जो टॉपिक ही स्टार्ट हो रहा है साइलेंट फीचर से स्टार्ट हो रहा है। जस्ट आप मुझे एक मिनट दें। तो देखो, एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर की जो फर्स्ट यूनिट है वो है हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेशल एम्फेसिस शैल बी प्लेस्ड ऑन ए फेडरल स्ट्रक्चर एंड बी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। एंड हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट परेशान मत होना, हिंदी भी आपको पूरी पूरी बताऊंगा। ओके, नाउ ऐसा ही हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है, उनकी पहली यूनिट कौन सी आती है? नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रीएम्बल। तो देखो, हमारी जो पहली यूनिट आ रही है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं टॉपिक्स लेके चलूं, ओके, तो मैं पहली यूनिट की बात कर रहा हूं। तो देखो, हमारी जो पहली यूनिट के टॉपिक्स कौन कौन से आ गए? एक हमारा साइलेंट फीचर एंड एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड हमारा फेडरल एंड यूनिटरी। तो देखो, साइलेंट फीचर यानी प्रमुख विशेषताएं, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सरकार के प्रकार, ठीक, एंड फेडरल एंड यूनिटरी संघात्मक एकात्मक। तो देखो, ये जो तीन चीजें हैं ये आप सभी लॉ स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत के संविधान की विशेषताएं क्या हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लॉन्ग क्वेश्चन के पर्पस से। एंड इसी के अंदर आपके बहुत सारे टॉपिक्स कवर अप हो जाते हैं, ठीक। साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए सरकार के प्रकार कितने, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कितनी है आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दे रखी है, तो ये भी आपका लॉन्ग का टॉपिक आ जाता है। कई बार शॉर्ट में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिस्क्राइब करें, आप उसको एक पेज में डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक। यहाँ पे आपका फेडरल संघात्मक जिसको कहते हैं, यहाँ पे यूनिटरी, देखिए इसी के साथ जब आप फेडरल को डिस्क्राइब करेंगे तो मोस्टली आपका जब लॉन्ग होगा तो आप यूनिटरी को भी डिस्क्राइब करेंगे, एक आत्मा को भी डिस्क्राइब करेंगे। बट अगर शॉर्ट में फेडरल पूछ रहा है, मुझे लगता है फेडरल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। ओके, एंड फेडरल का आप क्या कर सकते हैं, फेडरल एंड यूनिटरी अगर मैं बात करूं तो इसको आप क्या कर सकते हैं, एक तरह से आपका जो नेचर होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसमें भी इस चीज को डिफाइन कर सकते हो। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं आपको बताऊं साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपकी पहली यूनिट की बात करूं, आप बीएलएलबी से हो या एलएलबी से हो, साइलेंट फीचर यानी प्रमुख विशेषताएं पता होनी चाहिए। दूसरा, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सरकार के प्रकार कितने होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड, आपका पार्ट क्या था, फेडरल एंड यूनिटरी, ये तीन चीजें यानी आपको नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता होना चाहिए, भारत के संविधान की प्रकृति क्या है ये आपको पता होना अनिवार्य है, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है बनना यहाँ पे, इसी के अंदर आपका जब साइलेंट फीचर पढ़ेंगे इसी के अंदर आप बताएंगे प्रीएम्बल, ये भी इसकी प्रमुख विशेषता है, उद्देशिका जिसको कहते हैं। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट तो प्रीएम्बल के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट तो आपके शॉर्ट में क्वेश्चन आ सकता है, प्रीएम्बल का लॉन्ग में कई बार पूछा जा चुका था पहले, बट रिसेंटली मैं देखता हूं तो नहीं आ रहा। बट हाँ, बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीएम्बल, दैट इज उद्देशिका जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं। इसके बारे में बहुत डिटेल में आपको पढ़ना होगा। एंड अगर आप एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है तो हॉनेस्टली से बताऊं, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, अगर आप प्रीएम्बल नहीं पढ़ रहे हैं तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना भी बेकार है। तो प्रीएम्बल को बहुत अच्छे से पढ़ लेना। तो यहाँ पे 1 2 3 टॉपिक्स हमारे हो चुके हैं, कहने का मतलब है। एंड इसी के अंदर में 4 to 5 टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर मैं देख लेता हूं और कोई टॉपिक बच रहा है या नहीं बच रहा है आपका पहली यूनिट से। पहली यूनिट से कई बार क्या होता है दोस्तों कि आपसे सोर्सेस पूछ लिया जाता है। देखो, आप सोर्सेस का क्या मतलब है, जब आप नेचर पढ़ेंगे, देखो एलिमेंट्स हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया, साइलेंट फीचर हो गया, तो आप इन सभी को थोड़ा एक साथ आप करेक्ट कर सकते हैं। सोर्सेस में क्या होगा कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट्स अलग अलग कंट्रीज हमने डिराइव्ड करे हैं, ठीक। तो वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, क्या चीज हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, क्या चीज हमने आयरिश से लिया है, क्या चीज हमने ब्रिटेन से लिया है, क्या चीज हमने कहां से ली, कौन कुछ फंडामेंटल राइट हमने कहां से अडॉप्ट करे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी का कॉन्सेप्ट ने कहां से
डिराइव किया, तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। ठीक, अगर मैं इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए कहूं, एक आपका नेचर, दूसरा आपका साइलेंट फीचर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेचर में आपका फेडरल एंड यूनिटरी भी आपका कवर अप हो जाएगा। ठीक, तो इन टॉपिक को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं, साइलेंट फीचर को तो बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। ठीक, नाउ हमारी अगर पहली यूनिट की बात करें तो यहाँ पे पहली यूनिट आपकी कवर अप हो जाती है। एंड ये क्या कितने मार्क्स आपको देके जाएगी, तो देखो मिनिमम आपको 20 मार्क्स आपकी पहली यूनिट आपको देके जाएगी। ठीक, मुझे नहीं लगता कि 20 नंबर से कम ये देके जाएगी, आपको हो सकता है 20 नंबर से ज्यादा आपको इस यूनिट से देखने को मिल जाए। ठीक, नाउ अब मैं सेकंड यूनिट की बात कर लेता हूं, तो देखो यहाँ पे जो मेजर चेंजेस है, देखो सेकंड यूनिट आपकी जो एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है उसमें क्या है, यूनियन पार्लियामेंट की ऑर्गेनाइजेशन प्रोसीजर रिगार्डिंग इनेक्टमेंट ऑफ लेजिस्लेशन पार्लियामेंट प्रिविलेज। ठीक, नाउ सेम ऐसे ही यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे यूनियन पार्लियामेंट के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेटिव भी है। ठीक, तो देखो एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का जो स्टूडेंट है उसमें जो यूनियन की चीजें, जो केंद्र के लेवल की चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन की, वो पूछी जा रही है। बट जो बीएलएलबी के स्टूडेंट उसमें यूनियन एंड स्टेट दोनों चीजें पूछी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल यूनियन की पूछी जा रही है प्रेसिडेंट, आपका प्रेसिडेंट के बारे में आपसे काफी ज्यादा पूछा जा रहा है एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के बारे में, लेकिन जब बीएलएलबी की बात आई तो उनसे प्रेसिडेंट एंड गवर्नर दोनों के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक, तो इस चीज को मैंने एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया, आगे वो टॉपिक्स भी मैं वो भी आपको बताने वाला हूं। ठीक, तो देखो यूनियन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं, तो वहां से मैं कुछ टॉपिक्स आपके लिए लेके आया हूं दोस्तों, उन टॉपिक्स पे हम लोग फोकस करेंगे। ओके, तो देखो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट के बारे में पढ़ना है। एंड लिटरली दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आपके लॉन्ग पर्पस से, आपके शॉर्ट पर्पस से। एंड जो टॉपिक्स में यहाँ पे सारे आपको बताने वाला हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बहुत बड़ा है। आप लोगों के मन में खुद क्वेश्चन आ रहा होगा यार इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट है, इतना ज्यादा टॉपिक्स है, कैसे पढ़ेंगे। मैंने एक व्हाइट बोर्ड पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको दे दिए, इनको आप जरूर रीड आउट कर लें सारे के सारे, कुछ ना कुछ आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ, मुझे लगता है बहुत कुछ आ सकता है इस एग्जाम में आपके इन टॉपिक से। तो देखो पार्लियामेंट, संसद जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक, तो संसद में से आपसे कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, देखो संसद का मतलब क्या है, आप पार्लियामेंट पढ़ेंगे, पार्लियामेंट के अंदर आप किया जाती है लोकसभा राज्यसभा, तो आपको लोकसभा क्या होता है, इसकी प्रोसीजर क्या होता है, इसकी मेजोरिटी क्या होती है, इसमें कैसे बिल पास होते हैं लोकसभा में, राज्यसभा की प्रोसीजर क्या होती है, राज्यसभा में कैसे बिल पास होते हैं, कितने मेंबर होते हैं, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। लोकसभा एंड राज्यसभा के बारे में क्या होता है, कैसे क्या प्रोसीजर होता है। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी मैंडेटरी है दोस्तों, कुछ भी क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं भाई, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन होते हैं। ठीक, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इनकी योग्यता क्या होती है, डिस्क्वालिफिकेशन ये कब आयोग हो जाते हैं, इनकी शक्तियां क्या होती है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं उनकी पावर शक्तियां क्या होती है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एंड इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका एग्जाम में जरूर आएगा, आप देखने को देख सकते हैं दोस्तों। मुझे लगता है कि काफी सारे चांसेस है कि इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन शॉर्ट एंड लॉन्ग में आपको दोनों देखने को मिल सकते हैं। ठीक, मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, बाकी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप तैयार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या, पार्लियामेंट प्रिविलेज एंड पार्लियामेंट सोवर्जिनिटी, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट अलॉन्ग कुछ ना कुछ आता जरूर इससे। संसदीय विशेष अधिकार एंड संसदीय संप्रभुता, तो इससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका जरूर आता है, चाहे आपका शॉर्ट है चाहे लॉन्ग है, एक क्वेश्चन तो इससे आना कंपलसरी है। ओके, तो ये कुछ 4 से 5 टॉपिक्स मैंने आपको बताए, इनको आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना, बिल्कुल स्किप करे बिना। ठीक, नाउ यहाँ पे दोस्तों एक टॉपिक हमारा और रह गया पार्लियामेंट वाला, जो हमने बात की थी यूनियन पार्लियामेंट का। तो देखो पार्लियामेंट का हमारा एक चीज और बचा टॉपिक, वो है हमारा प्रोसीजर टू पास बिल। अब देखो बिल की बात, सबसे पहले तो हमें बिल की बात करनी है। यहाँ पे देखो विधेयक, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, विधेयक कहते हैं। ठीक, तो देखो विधेयक कितने टाइप्स के होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। देखो बिल कितने टाइप्स के होते हैं, एक ऑर्डिनरी बिल आपका, एक मनी बिल, एक फाइनेंस बिल है। देखो होते और भी यहाँ पे, ठीक, लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने यहाँ पे 3 मेंशन कर रखे हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल, फाइनेंस बिल, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं ऑर्डिनरी बिल को क्या कहते हैं, साधारण विधेयक, मनी बिल को धन विधेयक कहते हैं, एंड फाइनेंशियल बिल को वित्त विधेयक कहते हैं। ठीक, अब इन तीनों को बारे में आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट एक अच्छे से पता होना चाहिए। एंड लॉन्ग में आपका ऑर्डिनरी बिल कैसे होता है, मनी बिल क्या होता है, एंड इन तीनों के बीच में आपसे डिफरेंसेस यानी अंतर क्या है, वो भी आपसे, विभिन्नता क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है शॉर्ट में। इस चीज को भी आप लोग याद रखना, जो बता रहा हूं अच्छे से याद करना, कॉपी पे अपने लिखते रहना कि अभी तक आपने सारी चीजें प्रिपेयर कर ली या नहीं करी, एंड अगर नहीं करी तो इन चीजों को प्रिपेयर जरूर कर लेना। नाउ अब इसके बाद यहाँ पे क्या क्वेश्चन हमारा, प्रोसीजर टू पास। अभी तक हमने क्या करा, ये बिल क्या होता है ये हमने पढ़ लिया। ठीक, अब बिल को कैसे पास किया जाता है, भाई ऑर्डिनरी बिल आ रहा है इसको कैसे पास करेंगे, मनी बिल आ रहा है इसको कैसे पास करेंगे, फाइनेंशियल बिल आ रहा है इसको कैसे पास करेंगे, इसका क्या प्रोसीजर होता है ये आपको पता होना चाहिए। देखो एक बार आप अच्छे से प्रोसीजर किसी एक बिल का पढ़ लेना, देन दूसरे तीसरे जो बिल है उसमें थोड़ा सी चेंजेस होते हैं, तो बस वो चेंजेस को पढ़ लेना, बाकी सारी चीजें आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे, मुझे अच्छे से पता है, एंड टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, अच्छे से आप लोग करेंगे। ठीक, नो एंड यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों आपका और बन सकता है कि कब आपका कोई बिल लॉ बन जाता है। जैसे ही हमारा कोई बिल पार्लियामेंट में पास होता है, ठीक, एंड दोनों पार्टीज के बीच में, दोनों लॉज से वो हमारा, दोनों
जो हाउस होते हैं हमारे लोकसभा, राज्यसभा, जिसको अपर हाउस, लोअर हाउस भी हम लोग कहते हैं, वहां से पास हो जाता है कोई बिल, फिर उस बिल पे चर्चा वगैरह होती है, भेजा जाता है कमेटी को, सारी चीजें हो जाती है, प्रेसिडेंट अपने असेंट कर देते हैं, फिर ऑफिशियल गैजेट दिया जाता है कि सरकार द्वारा कि ये इस तारीख से हमारा कानून लागू होगा। तो ये पूरा प्रोसीजर एक तरीके से मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको बताने की कोशिश की है। तो इन सारे प्रोसीजर को आपको पता होना जरूरी है। अगर आप डायरेक्ट टॉपिक्स अगर आप देख सकते थे, मैंने आपको अगर मैं डायरेक्ट टॉपिक्स प्रोवाइड करता तो इतने डिटेल में मैं आपको नहीं बता सकता। ओके, तो यही रीजन है दोस्तों वीडियो बनाने का। नाउ इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका और आता है दोस्तों, दैट इज प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। अब देखो ये जो आपका टॉपिक आ रहा है, राइट, जस्ट गिव मी 1 मिनट, मैं आपको यूनिट भी रीड आउट कराते रहूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। अगर आप किसी अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये मेरी जिम्मेदारी है दोस्तों। तो मैं देख लेता हूं, आप लोग अपनी यूनिट्स मेंशन करते रहना। हालांकि देखो यार, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट जो आपका है वो सिमिलरली हर यूनिवर्सिटी में सेम ही होता है, कुछ चीजें ऊपर नीचे होती है यूनिट्स, बट मेजरली यही सारी चीजें होती हैं। ओके, तो देख सकते हैं हमारी जो थर्ड यूनिट आ रही है, यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, जिसमें आपका प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, हिज पावर एंड पोजीशन इंक्लूडिंग ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। तो देखो ये चीज हमारी जो आ रही है दोस्तों, ये आ रही है बीएलएलबी की, मैंने यूनिट बताई थी। सेम ऐसे एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर की अगर मैं बताता हूं, सीएसजेएमयू की, सीएसजेएमयू एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर की, तो ये है यूनियन एग्जीक्यूटिव, सिर्फ आपका एग्जीक्यूटिव दे रखा है। तो कहने का क्या मतलब है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपसे कहूं, बीए एलएलबी में आपको प्रेसिडेंट एंड गवर्नर दोनों पता होना चाहिए। एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के बारे में पता होना चाहिए। एंड ये बात कर रहा हूं सीएसजेएमयू एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर, सीएसजेएमयू बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर की। ओके, आपकी अलग यूनिवर्सिटीज है, आप उसके अकॉर्डिंग सिलेबस देख लेना, बट जो टॉपिक्स बता रहा हूं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इन्हीं में से बन के आते हैं। तो देखो यहां से अगर मैं बात करूं, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए, मुझे 1 मिनट का समय दें, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट कौन होते हैं, गवर्नर कौन होता है। प्रेसिडेंट को हम लोग हिंदी में कहते हैं राष्ट्रपति, और गवर्नर को हम लोग क्या कहते हैं, राज्यपाल। तो इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये होते कौन है, ठीक, इतना आपको कंप्लीट कर लेना है। ओके, एंड अगर मैं आपसे सच बताऊं, आप सिर्फ प्रेसिडेंट को अच्छे से पढ़ लेंगे, सिमिलर चीजें होती है, गवर्नर की भी पावर्स वगैरह होती है, बट थोड़ा सा माइनर सा चेंजेस होता है। तो मैं अपने एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट वालों को भी सजेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बार जरूर देख लेना, बिकॉज आप सीएसजेएमयू यूनिवर्सिटी में फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहे हो, तो उसमें कई बार क्या होता है कि इधर से उधर भी पेपर कर देते हैं, बीएलएलबी वाला एलएलबी में पूछ लेते हैं, एलएलबी वाला बीएलएलबी में पूछ लेते हैं। तो इस चीज को भी ध्यान में जरूर रखना, ठीक। तो गवर्नर आपका हो गया, प्रेसिडेंट आपका हो गया, तो इनके बारे में आपको क्या पढ़ना है, इनकी पावर्स। प्रेसिडेंट की पावर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति की पावर सेम ऐसा ही आपकी गवर्नर की भी पावर होती है, राज्यपाल की भी पावर होती है। आपके प्रेसिडेंट कौन कौन से होते हैं, देखो एक आपके प्रेसिडेंट होते हैं, एक आपके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। अगर आप लोग लीगल जीके वगैरह पढ़ रहे हैं, आपको पता हो तो इस समय हमारे प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों इंडिया के, आप लोग उनका कमेंट करके नाम बताएं। एंड वाइस प्रेसिडेंट कौन है, उनका कमेंट करके जरूर नाम बताएं। एंड साथ ही साथ दोस्तों करंटली हमारे गवर्नर कौन है यूपी के, उनके बारे में आप लोग हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, तो आप लोग इतना देख सकते हैं दोस्तों कि प्रेसिडेंट और राज्यपाल गवर्नर क्या होता है, इतना आप लोग को पता चल गया। इसके बाद अब आपको क्या पता करना है कि जो राष्ट्रपति जी होते हैं या जो राज्यपाल जी होते हैं, जिनको लोग प्रेसिडेंट गवर्नर कहते हैं, उनकी जो पावर्स होती है, देखिए कई सारी पावर्स थी, बट मुझे जो बहुत इंपॉर्टेंट पावर्स लगी मैंने वहां पे नोट डाउन करी। आप लोग पढ़ना चाहें तो और पावर्स भी पढ़ सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए। ओके, बट मैंने यहाँ पे जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रही मेरे अकॉर्डिंग, मैंने वो यहाँ पे सिर्फ मेंशन करी है। पहली मुझे लगती है ऑर्डिनेंस लाने की पावर, अध्यादेश लाने की पावर जो प्रेसिडेंट की होती है, राष्ट्रपति जी की जो होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। इससे डायरेक्ट आपका लॉन्ग क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं, संभावनाएं रहती हैं। तो इस पावर को आप लोगों को अच्छे से पढ़ लेना है। साथ ही साथ एक होती है पार्डनिंग पावर, क्षमा करने की पावर। ये क्या होती है, जब कभी किसी कैदी को डेथ पेनल्टी मिल जाती है, लाइफ इंप्रिजमेंट मिल जाती है, तो क्या होता है, जो कैदी होते हैं वो क्या करते हैं, ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने कोई सजा दे दिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाइंडिंग होता है, उसको कोई बदल नहीं सकता है, ठीक। देन उसके बाद क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ने किसी को डेथ पेनल्टी दे दी भाई, किसी क्रिमिनल को, ठीक। अब वो क्रिमिनल क्या करता है, प्रेसिडेंट के पास जाता है क्षमा याचिका लेके, जिसको हम लोग कहते हैं क्षमा याचिका। अगर प्रेसिडेंट उसको उस डेथ पेनल्टी को माफ कर देता तो उसको क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट की कौन सी पावर है, पार्डनिंग पावर आती है। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट या लॉन्ग इससे जरूर आएगा, मान के चलिए 95% आप लोग मान के चलिए कुछ ना कुछ इस पावर से आपका जरूर आने के चांसेस है, ठीक। ओके, नाउ इसके बाद अब आपका जो गवर्नर या प्रेसिडेंट होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट कैसा होता है, इनकी नियुक्ति कैसे होती है, इनका इलेक्शन वगैरह कैसे होता है, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। देन इनकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या होती है, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या होती है प्रेसिडेंट की एंड गवर्नर की, यानी संवैधानिक स्थिति क्या होती है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर देख लेना, ठीक। अगर अब मैं बात करूं, यहां पर देखो हमारी इतनी सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। देन इसके बाद हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो रही है दोस्तों, यूनिट नंबर 4 दोस्तों, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात होगी दोस्तों। ये सेम यूनिट है आप सभी दोनों के लिए, बीएलएलबी एलएलबी दोनों के लिए सेम यूनिट है दोस्तों, इसको अच्छे से देख लेना। ओके, तो देखो क्या कहते हैं यहाँ पे, हाँ, यहां से हमारी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो रही है,
यहां पे आपको एक चीज जरूर पता होनी चाहिए कि भाई कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, सॉरी माफ करना दोस्तों, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व क्या होता है। अगेन लॉन्ग में क्वेश्चन आता है दोस्तों, 15 मार्क्स आपको देके जाने चाहिए इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट है, जरूर कर लेना। ओके, इसी के साथ दोस्तों यहां पे हमारा जो टॉपिक आ रहा है प्राइम मिनिस्टर, जिसको हम लोग प्रधानमंत्री जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी की पावर क्या होती है एंड उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। ठीक, तो इस चीज को आप लोगों को कर लेना है। ओके, मैं यहाँ पे आपको एक बार बताना चाहता हूँ, प्राइम मिनिस्टर, पावर उनकी, अपॉइंटमेंट उनका। ठीक, ये चीज आपको कंप्लीट कर लेनी है। प्रधानमंत्री जी की पावर, शक्तियां क्या होती हैं, उनको अपॉइंट कैसे किया जाता है, इनका इलेक्शन वगैरह क्या क्या प्रोसीजर होता है दोस्तों, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। एंड एक क्वेश्चन में यहाँ पे और बताना चाहता हूँ दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका आ जाता है कि प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर के रिलेशन के बारे में बताएं, स्टेट एंड यूनियन के रिलेशन के बारे में बताएं, तो ये क्वेश्चन भी आपका आ सकता है। प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के रिलेशन के बारे में बताएं, उनकी पावर्स के बारे में बताएं, तो ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा सकता है। तो परेशान ना हो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग कर लो एंड फटाफट से वीडियो जल्द से जल्द शेयर कर देना। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने शेयर करने वाला हूं दोस्तों। अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ तो जरूर जल्द से जल्द वीडियो आएगी। ओके, देन इसके बाद हमारी जो एक नेक्स्ट यूनिट आ रही, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है दोस्तों। यहां तक मैंने सिर्फ इसमें आपको इतना ही करना, ज्यादा नहीं करना। ठीक, अब यहाँ पे देखो 5th यूनिट जो बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है उनकी जुडिशरी के ऊपर, जिसमें आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में आता है, मैं आपको लास्ट में डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये यूनिट आपके एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट में नहीं मेंशन करी गई है। मुझे नहीं पता क्यों नहीं मेंशन करी गई, बट ये यूनिट आपके एग्जाम में होनी चाहिए थी एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के। नाउ 5th यूनिट हमारी जो इसमें आ रही है, 5th यूनिट बीएलएलबी फर्स्ट एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर की, एंड बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर की 6 यूनिट सेम है दोस्तों, सिमिलर है, जिसमें हमको डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लीगल लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट के बारे में डिस्कस करना है। ओके, एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में डायरेक्ट आपका क्वेश्चन आता है, तो मैं ये सारी चीजें आपको बता देता हूं। तो देखो यहां पे आपका सबसे पहले क्या आता है, डॉक्ट्राइन, कुछ सिद्धांत है दोस्तों जो आपके लॉन्ग एंड शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। ओके, अब कौन सा सिद्धांत है मैं आपको बता रहा हूं, ये वैसे काफी सिद्धांत हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, काफी सारे डॉक्ट्राइन है, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 से 4 डॉक्ट्राइन मैंने सिर्फ वो मेंशन कर रखे, जिनको आपको पढ़ना मैंडेटरी है दोस्तों। एक भी इसमें से लीव आउट मत करना, 3 में से कोई भी एक आपका डॉक्ट्राइन या सिद्धांत आपका पूछा जा सकता है। ओके, सो नाउ अगर मैं आपसे सिद्धांत की बात करूं तो सबसे पहला आपका आता है टेरिटोरियल नेक्सस, क्षेत्रीय संबंध। ठीक, सेकंड आपका आता है कल्वरेबल लेजिस्लेशन, चौदम विधायन, एंड थर्ड आपका आता है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीटेंट सब्सटेंस, जिसको हम तत्व और सार का सिद्धांत कहते हैं। एंड अगेन ये 3 के 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से आप कोई भी मिस आउट नहीं कर सकते, 3 के 3 आपको करने ही करने, मैंडेटरी है आपके लिए। ओके, कोई भी स्किप नहीं करना, लॉन्ग या शॉर्ट दोनों में से किसी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, मुझे लगता है प्रीटेंट सब्सटेंस आपका शॉर्ट में आ सकता है, कल्वरेबल लेजिस्लेशन आपका, देखिए टेरिटोरियल नेक्सस आपका आता है तो शॉर्ट या लॉन्ग में आता है, तीनों में से कोई ना कोई आएगा जरूर, याद रखना, शॉर्ट या लॉन्ग में अच्छे खासे मार्क्स देखे जाएगा। देन इसी से रिलेटेड दोस्तों यहाँ पे हमारा टॉपिक आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, केंद्र तथा राज्य के विधायी शक्तियों का वितरण। तो यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो पावर हो रहा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। ठीक, तो ये सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना, जितना बता रहा हूं सब करके जानना। अभी बताऊंगा कैसे करना है, टाइम कम है ना, उसका भी सोल्यूशन बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। ठीक, देन इसके बाद इसी टॉपिक से रिलेटेड हमारा जो आ रहा है, इसी यूनिट से रिलेटेड वो हमारा आ रहा है पार्लियामेंट्री पावर, पार्लियामेंट पावर टू लेजिस्लेट मैटर इन स्टेट लिस्ट, राज्य सूची के विषय में कानून बनाने की संसद की शक्ति। तो यानी यहाँ पे आपकी पार्लियामेंट की यानी पावर पूछी जा रही है कि वो स्टेट की जो लिस्ट करंट जो लिस्ट है उसके मैटर में कब किस तरह से क्या लॉ बना सकती है, तो उसकी पावर बताओ पार्लियामेंट की। ठीक, नाउ ये आपके क्वेश्चन है, सभी इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ इसमें से जरूर आने की चांसेस है। नाउ ये जो हमारा टॉपिक नंबर 13 है एंड लास्ट यूनिट आपके एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर की एंड बीएलएलबी सेकंड लास्ट टॉपिक है, बीएलबी फर्स्ट सेमेस्टर की सेकंड लास्ट यूनिट। ओके, इमरजेंसी, जिसको हम लोग आपातकाल कहते हैं, एंड 100% दोस्तों क्वेश्चन आने की चांसेस हैं एंड आएगा जरूर, लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों आपको देखने को मिलेगा इससे। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो इमरजेंसी आपकी किस टाइप की होती है, देखो एक आपकी नेशनल इमरजेंसी होती है, एक आपकी स्टेट इमरजेंसी होती है, एक आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। ठीक, एक आपकी नेशनल होती है राष्ट्रीय लेवल पर, ठीक, दूसरा आपका स्टेट यानी क्या कहते हैं राज्य के संबंध में, तीसरा आपका फाइनेंशियल होती है यानी वित्त कह सकते हैं, वित्त आपातकाल। ठीक, तो अब इनके बारे में कैसे पढ़ना, तो सबसे पहले आपको इमरजेंसी आपातकाल के बारे में पढ़ना, नेशनल इमरजेंसी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी सबसे इंपॉर्टेंट 90% चांसेस है इसके आने के, नेशनल इमरजेंसी। अब होता क्या दोस्तों, एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में भी कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर है, बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर में कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर है, तो किन्हीं एक पेपर में तो आपको नेशनल इमरजेंसी जरूर देखने को मिलेगी। ठीक, एंड उसके बैकअप के तौर पे आपको स्टेट एंड फाइनेंशियल प्रिपेयर करनी पड़ती है। ओके, अब मैं सजेस्ट करूंगा जो एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर वाले हो नेशनल को जरूर करना, बिल्कुल भी मिस आउट मत करना, स्टेट को थोड़ा सा आप कम चांस देना चाहे दे सकते हैं, बस उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेना अगर आ जाए। बट हाँ, बीएलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर कोई भी आप इसकी मत करना। फाइनेंशियल इमरजेंसी आपकी शॉर्ट में पूछी जाती है 4 नंबर में। ओके, मोस्टली
अब इसमें करना क्या, जो नेशनल इमरजेंसी है इसके आपको इफेक्ट पता होना चाहिए, इसका रिवोकेशन पता होना चाहिए, इसका प्रोक्लेमेशन पता होना चाहिए, यानी नेशनल हो, स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, इसके इफेक्ट क्या पड़ेंगे, फर्स्ट थिंग आपको ये पता होना चाहिए। दूसरा, इसको कब हटाया जाना चाहिए, भाई इमरजेंसी लगा दी तो हटाया कब जाएगा, ये सेकंड पॉइंट आपको पता होना चाहिए। थर्ड, आपको प्रोक्लेमेशन यानी डिक्लेरेशन कब इसकी घोषणा करी जाती है, इमरजेंसी की किन सिचुएशन में घोषणा करी जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। तीन टॉपिक, 3 पॉइंट आपको पता होना चाहिए। एंड अगेन प्रेसिडेंट रूल हमारा लास्ट टॉपिक है दोस्तों, इसको प्रेसिडेंट रूल को आपको जरूर से जरूर पता होना ही चाहिए, मैंडेटरी है। आपका शॉर्ट या लॉन्ग में क्वेश्चन जरूर आता है, मान के चले आपको 4 से 15 नंबर देके जाएगा। एंड 1 मिनट आप लोग रुक जाना, एक चीज मुझे आप लोगों को और बतानी है, वो आप लोग देख लें, देन उसके बाद आप लोग इजिली जाना चाहें तो जा सकते हैं। बट अगर आपको वीडियो और मेरे एफर्ट पसंद आ रहे हो तो लाइक करना, चैनल एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। हमारे 2 टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, एक हमारा लीगल ग्रोसरी नाम से ही ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, जिसमें मैं जुडिशरी प्रिपरेशन से रिलेटेड आपके जो लॉ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन होती है उससे रिलेटेड कंटेंट और स्टडी मटेरियल शेयर करता हूं। दूसरा हमारा CSJMU BLLB LLB का ग्रुप है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं, वो आपका पर्सनल CSJMU LLB BLLB का टेलीग्राम चैनल है। ओके, एंड अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से हैं तो आप लोग कमेंट करके बता देना, मैं आपका सेपरेट ग्रुप बना दूंगा। जिसमें होता है क्या दोस्तों, सेपरेट यूनिवर्सिटी होने का फायदा ही होता है कि आप काफी सारे स्टूडेंट से कनेक्ट हो जाते हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, उन स्टूडेंट से आपकी हेल्प हो जाती है। ठीक, नाउ यहां पे BLLB का एक टॉपिक आता है दोस्तों, जुडिशरी से रिलेटेड। तो मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में क्या, हाई कोर्ट के बारे में, उनके जजेस के बारे में बताना चाहिए। एंड इनके जो जजेस होते हैं इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इनका रिमूवल कैसे होता है, इनको कैसे इनकी नियुक्ति होती है, कैसे इनको हटाया जाता है, एंड इनका ट्रांसफर, कंडीशनल ट्रांसफर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपका आ सकता है, जुडिकल रिव्यू। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, BLLB वाले स्टूडेंट समझ ले, जुडिकल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों में आ सकता है। एंड ऐसे ही आपका जुडिशियल इंडिपेंडेंस। तो ये कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बताया दोस्तों, इन टॉपिक्स को आप लोग नोट डाउन कर लेना, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं। ओके, अब इसको कैसे करना है, ठीक, देखो समय तो कम है, मैं मानता हूं दोस्तों समय आपके पास काफी कम है, ठीक, बट क्या आप तैयारी नहीं करेंगे। अब देखो आज मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं दोस्तों, आज सिर्फ आपकी नहीं दोस्तों, और भी सब्जेक्ट की मैं 7 से 8 वीडियो आज अपलोड करने वाला हूं सभी स्टूडेंट के लिए। तो देखो अब आपको क्या करना है, साइलेंट फीचर है, अब क्या इसको आप थ्योरी में लिखने वाले हो, बहुत डिटेल में लिखने वाले हो, तो वो तो टाइम रह नहीं गया। अब आपको क्या करना है, साइलेंट फीचर की वीडियो देख ली, ऑनलाइन जाके गूगल से जाके वेबसाइट से हमने कुछ कंटेंट पढ़ लिया, अब हमको याद हो गया है, हमने एक इमेजन बना ली कि हमें ये लिखना है, अब आपको याद हो गया, आप सेल से लिख के देखें। अगर आप सेल से लिख के देखें तो कोई इशू ही नहीं। देन आपको क्या करना है, जो की पॉइंट्स है बस आप उन की पॉइंट्स को उठा लें, उन की पॉइंट्स को आप उनके नोट्स बना लें, एंड एग्जाम से एक दिन पहले क्या करना, रिवाइज कर लेना। रिवीजन जरूर करना, याद करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि रिवीजन करना भूल जाओ, रिवीजन बहुत जरूरी है, ठीक। तो आप थोड़ा थोड़ा हर एक टॉपिक के बारे में पढ़ लें, आइडिया ले लें किसमें क्या दिया हुआ, हेडिंग्स को अच्छे से देख लें। एंड हाँ, आंसर राइटिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन वगैरह तो पूछ लेना दोस्तों, @legalgrocery टेलीग्राम, सॉरी @legalgrocery हमारा इंस्टाग्राम आईडी, मेरी पर्सनल आईडी @legalraman.in। आप जब चाहें संपर्क कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो मैं आपका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। एंड अगर तुरंत रिप्लाई चाहिए तो कमेंट बॉक्स जो यूट्यूब की भी इस वीडियो में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सो वीडियो यहीं पे मैं एंड कर रहा हूं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई तो गाइस अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, बिकॉज LLB BLLB फर्स्ट सेमेस्टर की काफी कम ऑडियंस अभी हमारे चैनल पे है। जितनी ज्यादा ऑडियंस होगी मैं उतनी अच्छी वीडियोस आपके लिए, आपके जो सेमेस्टर हैं अगले उनके लिए लेके आऊंगा। ओके, एंड डोंट वरी, BLLB फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमी, इंग्लिश में डर लग रहा है ना, कोई इशू नहीं, बस आप अपने स्टूडेंट, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो वीडियो, टॉपिक्स में आपको इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद। एंड आप सभी को बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जामिनेशन।